Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your new chapter number 9 soil and natural resource. ठीक है, इसमें देखिए बहुत इजी टॉपिक है कि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। भाई सॉइल को क्या बना सकते हैं क्या? या ह्यूमन मेड है। ठीक है, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशंस में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हाँ, एक चीज़ और है, और अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई सारी लेयर से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये सबसे अपर लेयर होती है सॉइल की। ठीक है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर होता है, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स। ठीक है ठीक है, सॉइल किन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, सॉरी किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, क्ले का एंड रॉक का। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर। ये एयर और वाटर को भी होल्ड करती है। ठीक है, इट फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ। ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ का। ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर दी फूड प्रोडक्शन, फॉडर, कल्टिवेशंस एंड माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड फ्यूल्स। ठीक है, ठीक है, सॉइल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पास एसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है फूड प्रोडक्शंस में, फॉडर पर्पस से। ठीक है, जो चारा होता है मींस कल्टीवेशंस के लिए यूज़ होता है, और कई सारे मिनरल्स और फ्यूल भी इसी के ही अंदर क्या होते हैं, दफन होते हैं। ठीक है, तो माइनिंग जब की जाती है तो मिनरल्स और फ्यूल्स फाइंड होते हैं। ठीक है, हर जगह नहीं, कहीं कहीं जगह। ठीक है, तो सोर्स तो इसी को ही माना जाएगा ना, माइनिंग को, कि भाई आज तक इतना टाइम तक इस सॉइल ने इसको सेफ रखा हमारे लिए। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल फॉर्म हुई है? सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। सॉइल जो फॉर्म्ड होती है रॉक्स के थ्रू बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, ये बहुत वेदरिंग प्रोसेस पूरी है। ठीक है, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, कई हजारों साल पहले जो, देखिए आज कई हजारों साल पहले से, लाखों साल पहले से आज तक जो वेदर चेंज हुआ है, वेदर आर्ट मतलब हॉट हुआ है, कूल हुआ है। ठीक है, रेन हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे वेदरिंग प्रोसेस चेंज हुई है, तो ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स की या जो प्लेन्स में रॉक्स होती हैं, ये ब्रेक हुई हैं। ठीक है, और अदर मटेरियल, जो अदर मटेरियल्स हैं जब इन्हीं रॉक्स के साथ मिक्स हो गए हैं, तो बहुत वेदरिंग प्रोसेस के बाद मतलब जो वेदर चेंज हुआ है इधर उधर, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गए हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, दीज सॉलिड रॉक्स वर ब्रोकन डाउन बाय वेदरिंग एजेंट्स। ठीक है, और ये ऐसे ही सॉलिड रॉक्स ब्रेक नहीं हुई हैं, जो वेदरिंग एजेंट हैं जैसे वाटर, विंड और टेम्परेचर। ठीक है, इनके कभी इंक्रीज हुए, कभी डिक्रीज हुए, कभी नॉर्मल रहे, तो इस वजह से रॉक्स क्या हो गई हैं, ब्रेक हो गई हैं, और कई सारे लंबे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के चलते, डिफरेंट के चलते ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, दीज रॉक पार्टिकल्स आर ऑल्सो taken far away by wind, water and moving glaciers. ठीक है, weathering process, alternate heating and cooling due to the heat of the sun। जो alternate heating और cooling कराते हैं, ठीक है, कभी गर्म कर दिया, कभी ठंडा कर दिया। ठीक है, alternate heating और cooling होता है ड्यू टू दी हीट ऑफ द सन एंड रेन कॉज द रॉक्स टू क्रैक। ठीक है, इसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती हैं। दीज क्रैक्स गेट फिल्ड विद वाटर। ठीक, और इन्हीं क्रैक्स में जब वाटर रेन होती है तो वाटर फिल हो जाता है जाके। द वाटर इन द क्रैक्स फ्रीजेस, और जब वाटर इनको फ्रीज करता है, फिर सन इसको हीट करेगा, वाटर इसको कूल करेगा। ड्यू टू सेवरल कोल्ड इन विंटर्स एज वाटर एक्सपेंड्स फैन फ्रोजन। ठीक है, और वाटर एक्सपेंड कर देता है जब फ्रोज करता है। ठीक है, अब जब
एक बात समझिए, रॉक्स के अंदर वाटर है, वाटर जब फ्रोज करेगा, ठंडा होगा, जमेगा, तो भाई अपनी जगह को क्या करेगा, और ज़्यादा फैलाएगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो जो रॉक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है भाई, एकदम से थोड़ी नहीं फाड़ देंगी। ठीक है, थोड़ा गैप और बढ़ जाएगा, फिर वाटर उसमें फिल होगा, फिर वो फ्रीज होगा और फिर गैप बढ़ाएगा। तो ये बहुत लंबी समझिए वेदरिंग प्रोसेस हुई है, जो आज हमको सॉइल के रूप में, ठीक है, देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कोल्ड इन विंटर एज वाटर एक्सपेंड व्हेन फ्रोजन द आइस ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय शीर प्रेशर। ठीक है, अपने शीर प्रेशर्स के थ्रू। ठीक है, स्मॉलर पीसेस में रॉक्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स as they grow in size also help to break the rock. Day and night variations and the action of wind and flowing water add to the weathering process. The weathering is slow and continuous process. Eventually the rocks are converted into soil. ठीक है, rocks किस में convert हो गई, soil में, which mixes with the deal डेड प्लांट्स, और जब इसी में डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिक्स हो गए हैं टू फॉर्म ह्यूमस। ठीक है, और इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स ने किसका रोल प्ले किया है, ह्यूमस का। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और ये वेदरिंग प्रोसेस आज से नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, के लिए। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर।